छत्तीसगढ़ में कंजक्टिवाइटिस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी कंजक्टिवाइटिस के लगातार सामने आ रहे हैं मामले, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी अब तक 30,000 से अधिक मामले जो है आई फ्लू के सामने आ चुके हैं। इस बढ़ती तेजी को देखते हुए राज्य सरकार तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन मोड पे है। प्रशासन ने स्कूल में आने वाले बच्चों को चश्मे लगाने तक की अपील की है। इसको लेकर राज्य सरकार लगातार लोगों से अपील भी कर रही है। वहीं लोगों में इस आई फ्लू को लेकर कई तरह की कंफ्यूजन भी मौजूद है। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजिता देव पॉल जी। डॉक्टर विजिता देव पॉल जी हैं एबीए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आई स्पेशलिस्ट हैं। विजिता जी, हमारे लाइव खबर 24/7 में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। हम लगातार देख रहे हैं कि आई फ्लू के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये आखिर कंजक्टिवाइटिस है क्या और इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, कंजंक्टिवाइटिस जो है ये एक टाइप की आई इन्फेक्शन है। जो हमारा वाइट एरिया जो आपको दिखाई देता है, जो कंजंक्टिवा पर्टिकुलर एरिया पार्ट ऑफ द आई है, उसमें इन्फेक्शन, सो वो इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसी को कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है। जी, जैसा आपने बताया कि जो हमारे आँखों में है कंजक्टिवाइटिस होता है, तो उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? देखिए, शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि पेशेंट्स को आँखों में लालीपन आ जाता है, बहुत आंसू आते हैं, आँख में कंकड़ जैसा ग्रिटी फीलिंग होती है, डिस्चार्ज आँख से कीचड़ जैसे आने लग जाते हैं, और पेशेंट्स को बहुत बार फोटोफोबिया मतलब लाइट से सेंसिटिविटी होती है, आँख में सूजन आ जाना, ये सारे लक्षण होते हैं कंजंक्टिवाइटिस के। जैसे कि लोगों में ये भी एक मिथ रहती है कि कंजक्टिवाइटिस जो है लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, ये जो संक्रमित हैं उनको देखने से भी फैलती है, तो क्या ये हकीकत है या फिर एक मिथ है? देखिए, कंजंक्टिवाइटिस या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हमेशा क्लोज कांटेक्ट या जब आप किसी के कांटेक्ट में आएंगे तभी फैलता है। ये चीज़ बिल्कुल मिथ है कि वो देखने से फैलता है, बिकॉज ये कभी अगर मैं किसी के आँख में देख रही हूँ या कोई इन्फेक्टेड पेशेंट किसी और के आँख में देख रहा है तो उससे नहीं फैलता है, बट क्लोज कांटेक्ट डेफिनेटली। अब अगर हम सेम बेडशीट, टॉवल्स, ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आई मेकअप शेयर कर रहे हैं, आजकल लोग सिनेमा थिएटर्स जा रहे हैं, स्विमिंग पूल्स जा रहे हैं, तो चीज़ों को टच कर रहे हैं, उसी चीज़ को टच करके कोई सबकॉन्शियसली अपनी आइज़ या फेस को रब कर दे रहे हैं, उस हिसाब से कंजंक्टिवाइटिस फैल रहा है। बहुत बार बच्चों को स्कूल में फैल रहा है, बिकॉज चिल्ड्रन बहुत कॉन्शियस नहीं रहते, एक दूसरों से टच के हिसाब से फैल रहे हैं। बेसिकली जो कंजंक्टिवाइटिस है ये इस प्रकार फैल रहा है कि मैंने अगर किसी चीज़ को छू लिया है, उसी चीज़ को कोई और नॉर्मल इंसान छू के फिर अपने सबकॉन्शियसली फेस या आइज़ को टच कर रहे हैं, तो उससे इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जी, जैसा आपने बताया कि हम किसी चीज़ को, अगर पर्टिकुलर चीज़ को जो संक्रमित व्यक्ति छुआ है उसको छूता है तो ये संक्रमण होता है। तो जैसा हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो है आई फ्लू के मामले कम सुनाई देते थे, लेकिन इस साल और सालों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही मामले सामने आ रहे हैं या लगातार सुनाई दे रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है आखिर? देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि लास्ट कुछ सालों में से इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है। सो बहुत सारे रिसर्च और डॉक्टर्स और जो अभी ये बताया जा रहा है कि इस बार बहुत बारिश होने के कारण और बहुत ज़्यादा फ्लड्स होने के कारण ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है। बट मैं ये आपको ये भी बता दूं कि ये कंजंक्टिवाइटिस जो है ये साल भर होता है, और इसके कुछ सीजनल पीक्स होते हैं, जैसे गर्मी के समय और दूसरा बारिश के समय, बिकॉज इस समय मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है एटमॉस्फेयर में, क्राउडेड प्लेस में लोग ज़्यादा जाते हैं, बारिश से, फ्लड से ये इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया ज़्यादा ट्रांसमिट होती है, वो मल्टीप्लाई भी ज़्यादा करती है और ट्रांसमिशन भी उसकी ज़्यादा रहती है। सो अनफॉर्चुनेटली इस साल ये कंजंक्टिवाइटिस का जो है पीक थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और बहुत कॉमन और बहुत फ्रीक्वेंट केसेस देखे जा रहे हैं। जैसा आपने बताया कि इस साल जो है कंजक्टिवाइटिस पीक पे है, बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, तो लगातार हम देख रहे हैं कि आई फ्लू के जो केसेस हैं बच्चों में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर इसकी वजह क्या है कि पर्टिकुलर बच्चे ही इसके सबसे ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं?
देखिए कंजंक्टिवाइटिस बच्चों में भी हो रहे हैं, एडल्ट्स में भी हो रहे हैं और ओल्ड एज में भी हो रहे हैं। बच्चों में ये केसेस ज़्यादा इसलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज जो कॉन्शियस एफर्ट होती है कंजंक्टिवाइटिस की तरफ, लाइक अगर मुझे इन्फेक्शन है, मैं अपने आँख को ज़्यादा ना छूँ, चेहरे को ज़्यादा ना छूँ, या मेरे जो ओन पर्सनल बिलोंगिंग्स है उसको किसी और के साथ ना शेयर करूँ, ये सारी चीज़ें एडल्ट्स में थोड़ी सी ज़्यादा दे आर मोर कंसर्न और वो ज़्यादा समझदार होते हैं इस चीज़ों में। पर बच्चे वैसे नहीं होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बच्चों को अगर हम जितना भी इंस्ट्रक्शंस दें, कभी ना कभी वो अपने आइज टच कर लेते हैं और खेल खेल में एक दूसरे को टच कर लेते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजंस कि आजकल बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। जी, जैसा आपने बताया कि बच्चों में ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है, तो इसको लेकर राज्य सरकार भी काफ़ी एक्टिव है। लगातार अब स्कूलों में भी आई फ्लू के टेस्ट होने लगे हैं। सरकार बच्चों को चश्मा लगाकर आने के लिए कह रही है, तो ये किस हद तक कारगर साबित है? अगर कहा जाए कि बच्चे स्कूल में चश्मा लगाकर जाते हैं, तो किस हद तक बचाव के एक साधन हो सकते हैं? देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम चश्मा लगाते हैं तो हम अपनी आइज़ को डायरेक्ट टच नहीं कर पाते हैं। तो ये एक कॉन्शियस एफर्ट हो जाता है कि आप अपना चेहरा या आइज़ को फ्रिक्वेंटली ना टच करें। सो ये एक बहुत मैं बोलूँगी एक स्मार्ट मूव है कि हम इस वे से हम बार बार अपनी आइज़ को टच ना करें, और जब हम आइज़ टच नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ और कॉन्शियस एफर्ट्स करनी है हमको, जैसे हमको हाथ फ्रिक्वेंटली साबुन से धोना है, पानी से धोना है। आजकल स्टेरिलियम्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो करें। जब आप बाहर से घूम के आए या स्कूल से आए तो अपने पूरे कपड़ों को आप साफ सैनिटाइज करें, नहा धो के फिर आप घर में एंट्री करें। ये सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। जी विजेता जी, जैसा आपने बताया कि कुछ चीज़ें हम अपने साइड से भी कर सकते हैं, तो जो संक्रमित हो चुके हैं, जिनको आई फ्लू है, उनको ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जो इस संक्रमण से दूसरों को ना प्रभावित करें और दूसरों को इससे बचा सकें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एज एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल या अगर हमको वो बीमारी हो तो सबसे पहले हम डरे नहीं, पैनिक ना करें, बिकॉज कंजंक्टिवाइटिस जैसे मैंने बताया पूरा साल भर होता है एंड अभी बस जस्ट स्पाइक है, हमको ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स देखे जा रहे हैं। तो पहला चीज़ पैनिक ना करें। सेकेंडली, जब हमारे आँख से जैसे आंसू आ रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, हम क्लीन टिश्यूज़ को यूज़ करें। कोशिश करके हैंकरचीफ और टॉवल्स का रीयूज़ बार बार ना करें, सो दैट कोई और इसके बार बार कांटेक्ट में ना आए। प्रॉपर हम टिश्यूज़ डिस्पोजेबल टिश्यूज़ यूज़ करके उसको डस्टबिन में फेंक दें। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सेल्फ मेडिकेट ना करें। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कोई भी जस्ट फार्मास्यूटिकल्स के से या कोई भी अपने रिलेटिव ने कुछ मेडिसिन यूज़ किया तो उसी को देख के हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब या सोशल मीडिया से कुछ मेडिसिन पता चल गया वो करें, बिकॉज दैट ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। बिकॉज जैसे मैंने बताया कंजंक्टिवाइटिस वायरल बैक्टीरियल हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से, एज के हिसाब से, पेशेंट के सिस्टमिक स्टेटस के हिसाब से दवाई भी वेरी करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आई स्पेशलिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनकी सलाह लें और मेडिसिन स्टार्ट करें, आई ड्रॉप स्टार्ट करें। चौथा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि ये है कि जब भी जैसे ये कंजंक्टिवाइटिस जो है ना, इसकी पीक रहती है 4-5 दिन, बहुत सीवियर रहता है। तो उस समय अगर जो संक्रमित इंसान है अगर ऐसे एक्टिविटीज़ में है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा सोशल होना पड़ता है या टच करना पड़ता है, तो वो लीव भी ले सकते हैं, घर में मेडिकल लीव लेके भी रह सकते हैं, अपना केयर कर सकते हैं। और वो बार बार अपनी आइज़ ना टच करें, और जब भी वो आइज़ टच करे या फेस धो रहे हैं तो वो अपना हाथ साबुन और पानी से धोए, सैनिटाइज़र की यूज़ करें। कॉस्मेटिक्स लाइक आई मेकअप्स या कॉन्टैक्ट लेंस की यूजेज थोड़ा से कम कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपने तरफ से कर सकते हैं ताकि ये चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से ना फैले, और जो भी इंफॉर्मेशन उनको पता चलता है अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से वो दूसरों को शेयर करें। सेल्फ केयर सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। विजिता जी, जैसा आपने बताया कि लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए और प्रॉपर डॉक्टर से जो है कंसल्ट करना चाहिए, तो लोगों में ये भी रहता है कि कंजक्टिवाइटिस बहुत हार्मफुल है या हानिकारक है, तो ये किस हद तक खतरनाक है, और इसके साथ ही इससे बचाव के लिए हम और क्या क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, कंजंक्टिवाइटिस मोर और लेस सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब इसकी एक कोर्स होती है, उसके बाद वो कम हो जाता है, बट
जैसे मैंने बताया वायरस या बैक्टीरिया या दूसरे टाइप के पैरासाइटिक आई इन्फेक्शन या कंजंक्टिवाइटिस हो सकते हैं, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि हम सेल्फ मेडिकेट ना करें या ओवर द काउंटर मेडिकेशंस यूज़ ना करें या किसी भी प्रकार के अननोन सब्सटेंसेस को आँख में ना डालें। बिकॉज बहुत प्रिमिटिव बिलीव्स भी आजकल गाँव में होते हैं कि लोग हनी डाल देते हैं, मिल्क डाल देते हैं, फ्रूट जूसेस या प्लांट जूसेस डाल दें। तो ये सारी चीज़ें हम सेल्फ मेडिकेट ना करें, आई हार्म ना करें, हम जाके अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और डरने की बिल्कुल बात नहीं है, बिकॉज इस सारे प्रॉब्लम्स की मेडिसिन अवेलेबल है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए 90% ऑफ द टाइम प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, बट इवन विथ मैक्सिमम ट्रीटमेंट कुछ वायरसेस है, बैक्टीरियाज हैं, जिसके कारण लोगों को रेसिडुअल कॉम्प्लिकेशंस रह जाते हैं। अराउंड 5 to 10% लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है, बट दैट इज़ ऑल्सो ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, वो भी हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही समय पे डॉक्टर का एडवाइस लें आप, और सही से इलाज लें, और बस डरे नहीं और अपना ध्यान रखें, केयर रखें। बस दैट्स ऑल। मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने तरफ से जैसे जो भी डिस्कस किया गया है, आप उसका ध्यान रखें और पैनिक ना करें, और हम आपके लिए है ध्यान रखने के लिए, और कुछ भी रहेगा तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर विजिता पॉल जी, जिन्होंने बताया कि आई फ्लू के दौरान क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही आई फ्लू के संक्रमण से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ऐसी ही अनेकों शख्सियत से आपको मिलाते रहेंगे, साथ ही स्वास्थ्य से लेकर जानकारी भी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।